देखें इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया। कितना गज़बनाक सा माइंड ब्लोइंग सा गोल्डन कलर आ गया इसके अंदर। बस आज से ही आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपका बेली फैट भी रिड्यूस होगा, आपका वज़न भी कम होगा, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं इस कहवे को इस्तेमाल करके, क्योंकि आपकी ये लाइफ चेंज कर देगा इंशाल्लाह। और जब आप पाउडर फॉर्म में कहवा तैयार करेंगे तो क्वान्टिटी जो है वो आपने कम रखनी होती है पाउडर फॉर्म में किसी भी चीज़ की, ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है आज का। आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पे मैं आज आप लोगों के साथ हल्दी का कहवा जो टर्मरिक टी है उसका अपना वर्जन शेयर करूंगी और उसकी ऑर्गेनिक फॉर्म भी शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ के ऑर्गेनिक फॉर्म कैसी होती है हल्दी की और जो फ्रेश फॉर्म होती है उसको कितनी क्वांटिटी में इन दोनों को आप ऐड करके किस तरह से आप हल्दी का कहवा बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से फ्यू मिनट्स में आप इसे अपने किचन में रेडी कर सकते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ और जो ट्रांसफॉर्मेशंस मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं वो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो जाकर देखें कि किस तरह से इसके इस्तेमाल से लोगों ने अपना बेली फैट रिड्यूस कर लिया, अपना वजन कम कर लिया और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर लिया। तो चलिए मेरे किचन में मैं आपको बताती हूँ कि आप फ्यू मिनट्स में इसको कितनी आसानी से रेडी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख और अब मैं आपको बताने लगी हूँ मेरा वर्जन हल्दी के कहवे बनाने का, टर्मरिक टी के बनाने का। और ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। अच्छा, मैंने 2 कप्स जो है ये सॉस पैन में रख लिए हैं। अभी मैं इस पानी को बॉईल करूँगी। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें 4 अज्जा शामिल होंगे। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ एक ये हल्दी पाउडर है, ठीक है। हल्दी पाउडर है और ये देखें ये जो है ये फ्रेश हल्दी है और ये है ये अम्बा हल्दी कहलाती है। इसको मैंगो जिंजर भी कहते हैं क्योंकि ये हल्दी भी ना ये उसी की अदरक जो जिंजर होता है उसी की फैमिली में से है। और ये फ्रेश अदरक है जो हम इस्तेमाल करते हैं ना आम अपने घरों में, तो ये वो है। मैं इसको आपको जो है वो हाफ़ पीस करके भी बता देती हूँ कि अंदर से ये कैसे दिखता है। और ये मैंगो जिंजर कहलाता है जिसे अम्बा हल्दी कहते हैं। इनके बारे में मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। और इसके साथ इस्तेमाल करेंगे हम सिनेमन। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए रखी हुई हैं। ये है जनाब सिलोन सिनेमन, ठीक है, जिसका मैं बहुत ज़िक्र करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और ये है कैसिया सिनेमन जो आम आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, राइट। अच्छा देखें, इनकी शक्ल तो यानी शेप तो सेम है, लेकिन ये ज़रा थोड़ी सी डार्कर है जो कैसिया होती है, जो चाइनीज़ सिनेमन कहलाती है। और अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, यानी डेली के बेसिस पे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हेपेटोटॉक्सिक भी हो सकती है, आपके लिवर को डैमेज कर सकती है और आपके किडनीज़ पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है इसका, ठीक है। तो अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं कम क्वान्टिटी में। लेकिन अगर डेली बेसिस पे आपको इस्तेमाल करना है तो ये सिलोन सिनेमन कहलाती है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है। तो इसका देखें कलर भी लाइट है और इसका एरोमा भी बहुत अच्छा होता है। तो इसका पाउडर बनाकर आपने इस्तेमाल करना है या फिर आप इसको पीसेस करके आप इसको जो है वो कहवे में या खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें ये जो पीसेस है ना, ये कैसिया सिनेमन के पीसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप बनाते हैं ना अपने घरों में, डालते हैं कहवा बनाते हैं या खाने में डालते हैं, तो ये वो है आम वाली जो सिनेमन होती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई। ये मैंने आपको समझाने के लिए रखा हुआ था। इसको मैं रिमूव कर दूंगी, इसका इस्तेमाल हमने नहीं करना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस पे। ये तो नॉर्मल अदरक हो गई, सही है। इसको हम ग्रेट करके इस्तेमाल करेंगे। ये है फ्रेश हल्दी जो कि ताज़ा हल्दी होती है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक होना चाहिए, अदरवाइज़ जो नाकिस क्वालिटी का जो हल्दी पाउडर मिलता है ना, उसके अंदर लेड होता है जो कि आपकी हेल्थ को डैमेज करता है। तो फ्रेश हल्दी लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मैंगो जिंजर कहलाता है, अम्बा हल्दी इसे कहते हैं।
ये देखें, मैंने इसको पीसेस करके आपको बता दिया। देखें जैसे कैरेट जैसा कलर है, ये हो गई आपकी फ्रेश हल्दी जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है ना, ये अम्बा हल्दी है। जैसे अगर आप इसको पीस करेंगे ना, जैसे मैंने इसको 2 पीस में किया, तो इसके अंदर ना मैंगो की खुशबू आती है। तो ये जो अम्बा हल्दी होती है, मैंगो जिंजर कहलाती है, ये आप अपने सैलड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका एरोमा ऐसे ही होता है जैसे कच्ची केरी होती है ना, जो कच्चा मैंगो होता है। तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। ये होती है अम्बा हल्दी, सही है, मैंगो जिंजर जैसे कहते हैं। अच्छा जी, अब हमने इस्तेमाल करना है फ्रेश हल्दी का और फ्रेश जिंजर का, जो आम अदरक हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, और सिलोन सिनेमन का, और काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, क्योंकि काली मिर्च की प्रेजेंस में ही हल्दी जो है आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होती है। और उसके साथ चिकनाई का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप टर्मरिक टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ आप जो है वो जैसे आप इसको बनाकर आप कस्टमाइज्ड भी कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा एक टोस्ट पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लगा लिया, या थोड़ा नट्स के साथ ऐसे कंज्यूम कर लिया, या एक होल एग आपने ले लिया, जो अंडे की जर्दी है उसके अंदर गुड फैट्स होते हैं, ठीक है। या खाना खाने के बाद जिसमें आपने मीट लिया हुआ हो, या घी की बनी हुई रोटी हो, सही है, या बटर के साथ आपने खाना खाने के बाद अगर आप इसका कहवा लेंगे, तो ये आपकी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगा। और आप इसको किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, कहवा बनाकर आप उसके अंदर लेमन ऐड कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसका जेस्ट भी निकाला हुआ है। ये जो लेमन जेस्ट होता है ना, ये मेरे पास काफ़ी सारे ग्रेटर होते हैं, तो मैंने इसका लेमन जेस्ट निकाला हुआ है। इसका एरोमा भी बहुत अच्छा होता है, और इसके अंदर भी विटामिन सी की बहुत ज़्यादा भरपूर मिकदार होती है। लेकिन ये आपने ख्याल करना है कि जब आप कहवा बना रहे होंगे, पानी बॉयल हो रहा होगा, तो उसमें आपने लेमन जूस को ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ जो इसकी अफादियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। जब कहवा बनाकर आप कप में पोर कर लेंगे, उसके बाद आप जो है वो लेमन जूस उसके अंदर डाल सकते हैं, और उसके अंदर आप जो है वो ऑर्गेनिक शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है, क्योंकि शहद के आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। अगर मीठा करने के मकसद से शहद डालेंगे ना, तो फिर तो फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा सा शहद डाल लें, इस वजह से कि इसके अंदर शिफा है शहद में बहुत ज़्यादा, उसका टेस्ट भी थोड़ा इन्हांस हो जाएगा। और जब आप अपने कहवे में लेमन का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको भरपूर विटामिन सी मिल जाएगा, नेचुरल विटामिन सी, ठीक है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि हल्दी पाउडर का तो मैंने आपको बता दिया, काली मिर्च का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे 2 से 3 दिन से ज़्यादा बनाकर ना रखिएगा। जैसे कि आपने दूसरे लोगों को देखा था, जो प्रोफेसर साहब थे, जो मिस सादिया थी और मिसेस एजाज थी, इन लोगों ने पाउडर फॉर्म में उसका इस्तेमाल किया। वो भी मैं आपको एंड में थोड़े से उनके क्लिप्स दिखा दूंगी, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अगर उसको बना के रखते हैं पाउडर को, तो 2-3 दिन से ज़्यादा उसको बनाकर नहीं रखना है, क्योंकि उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप इसे फ्रेश बनाएं, और आप उसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। बना के आप जो है वो रेफ्रिजरेट कर लें, या थर्मस में बना के रख लें। 2 कप तो आप आराम से इसे कंज्यूम कर सकते हैं पूरे दिन में। सुबह में भी ले सकते हैं फाइबर वाटर के बाद, और रात में खाना खाने के बाद अगर आप इसे लेते हैं, तो इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका खाना बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आपकी नींद प्रॉपर हो जाती है। और आपको मैंने बताया था कि करक्यूमिन के कितने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। और करक्यूमिन क्या है? करक्यूमिन जो है वो हल्दी का वो मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो कि आपका बेली फैट भी रिड्यूस करता है, आपका वज़न कम करने में आपको हेल्प करता है, और इसके इस्तेमाल से आपकी जो कैलोरीज़ जलाने का जो अमल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि गर्मी हो जाती है इन स्पाइसेस को इस्तेमाल करने से, तो वो गर्मी उस वजह से होती है क्योंकि इनके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में थर्मोजेनिक इफ़ेक्ट होता है, और वो कैलोरीज़ ज़्यादा, यानी इसको जस्ट करने की वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न कर रही होती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपके जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ट्रीट होते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जैसे साइनसाइटिस और कफ और फ्लू के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इस हल्दी की वजह से भी जो है वो यानी आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन सब चीज़ों से ही ट्रीट हो जाता है। और काली मिर्च और दालचीनी का भी यही फ़ायदा है, और स्पेशली जिंजर का भी, जो मैंने आपको कहा था कि एज ए ब्रोंको डायलेटर एक्ट करती है, ठीक है। और इसके अलावा जितने फ़ायदे थे ना वो मैं आपको बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम कहवा बनाना करते हैं स्टार्ट। और जब आप पाउडर फॉर्म में कहवा तैयार करेंगे तो क्वांटिटी जो है वो आपने कम रखनी होती है पाउडर फॉर्म में किसी भी चीज़ की, ठीक है। और फ्रेश में आप उसकी क्वांटिटी 1 टीस्पून तक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे तकरीबन काली मिर्च जो है वो मैंने 15 to 16 पेपरकॉर्न्स लिए हैं,
ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता तो मैं इसके सिर्फ 2 पिंच लेती, ठीक है, 2 चुटकी काली मिर्च डालती। ये देखें मैंने 1 टीस्पून ग्रेटेड हल्दी डाल दी, फ्रेश हल्दी। 1 टीस्पून मैंने ग्रेटेड जिंजर डाल दिया है। 15 से 16 मैंने काली मिर्च के दाने डाल दिए हैं। पेपरकॉर्न्स ऐड कर दिए हैं। और अब मैं सिनेमन स्टिक इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। ये सिलोन सिनेमन का ये जो 1/2 इंच का पीस है ये मैं डाल रही हूँ। अच्छा, अब हमें वेट करना होगा जब ये पानी अच्छी तरीके से बॉयल होगा। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा तो मैं इसका जो फ्लेम है वो बहुत स्लो कर दूँगी और फिर मैं उसको सिमर करूँगी। सिमर मीन्स हल्की आंच पे मैं उसे 5 मिनट्स के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि इसके अंदर एक बॉयल आ जाए। अच्छा सा बॉयलिंग स्टार्ट हो गई है पानी की, ताकि इसका सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से इसके अंदर शामिल हो जाए पानी में। अब देखें इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया। कितना गज़बनाक सा माइंड ब्लोइंग सा गोल्डन कलर आ गया इसके अंदर। बस अब हम इसकी आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये देखें बिल्कुल स्लो फ्लेम है और अब ये सिमर हो रहा है। देखें बॉयल नहीं हो रहा, सिमर हो रहा है। अब हम इसका लिड लगा देंगे और इसे सिमर होने देंगे जस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स। अब देखिए ये सिमर हो रहा है और हम नहीं चाहते कि ये एवेपोरेट हो इसका पानी, ताकि अच्छे तरीके से सारा एक्सट्रैक्ट उसमें निकल जाए सारे स्पाइसेस का। और बस अब 5 मिनट्स हो गए। अब मैं फ्लेम इसका कर दूँगी ऑफ। ये देखें अब मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है और इस केटल में निकाल लिया है। और इसको गर्म करने के लिए मैंने इसके अंदर इसके नीचे जो है वो कैंडल स्टैंड में कैंडल लगा दिया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनिक हनी और लेमन ऐड किया है। और अब मैं इसे पोर करूँगी और इस टर्मरिक टी को, हल्दी के कहवे को करूँगी इंजॉय। ये देखें जनाब, अब ये कहवा रेडी हो गया है इंजॉय करने के लिए। इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी का इशू है ना तो आप इसके अंदर मिंट लीव्स ऐड कर लें। और जैसे हमने इसे कस्टमाइज़ किया, थोड़ा सा हनी ऐड किया और लेमन ऐड कर लिया। और अगर कोई डायबिटिक है जिनके शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं तो वो शहद को ओमिट कर सकते हैं। मीन्स शहद इज़ ऑप्शनल, थोड़ी सी क्वांटिटी में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा करने के मकसद के लिए बहुत ज़्यादा शहद डालना होगा तो थोड़ा सा शहद तो आप लोग इस्तेमाल कर ही सकते हैं, ताकि उसका फ़ायदा भी आपको मिल जाए। और अब मैं इसको करूँगी एंजॉय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना सूदिंग होता है ना, बहुत ही मज़ेदार है। जब आप इसे बनाकर इस्तेमाल करेंगे, इसे कंज्यूम करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। आप सुबह फ़ाइबर वाटर के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रात में खाना खाने के बाद भी 1 कप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको 200% श्योरिटी से बता रही हूँ कि अगर आपको इसके पीने की आदत हो जाएगी ना तो आपको टी और कॉफ़ी अच्छी ही नहीं लगेगी, क्योंकि किसी ना किसी हद तक वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन टर्मरिक टी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मेरे जितने सारे वीडियो है ना टर्मरिक पे, वो सब आप जाएं, गौर से सुने, देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे आपने दुआ में याद रखना है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।